ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इसका भी छोटा वायर मंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये वाला गलत वायर आ गया। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं हरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। इधर से मैं बढ़ा दूंगा। भगवती उत्तमा श्लोके इधर से बढ़ा दूंगा। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 और अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्वम अस्तित्व, विशुद्धम दिव्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे, श्रयते स्वीकार करते हैं, भवान आप स्थितौ इस भौतिक जगत के पालन के समय शरीरिणाम सारे जीवों के श्रेयः परम कल्याण का उपायनम
लाभ के लिए वपुः दिव्य शरीर वेद क्रिया वेद विहित अनुष्ठानों के द्वारा योग भक्ति द्वारा तपः तपस्या द्वारा समाधिभिः समाधि द्वारा तब आपकी अर्हणम पूजा येन ऐसे कार्यों से जनः मानव समाज समीहते कृतज्ञता प्रकट करता है। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के श्रील प्रभुपाद की जय। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तब जीवों को वैदिक कर्म तथा अनुष्ठान योग तपस्या समाधि आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड दान तपस्या तथा अन्य संस्तुत कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम। जो आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत हो उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। यज्ञों दान तपस्या पावनानि यज्ञे दाने दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ तक कि निम्नतम अवस्था में स्थित कार्यों को सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के निमित्त कार्य करे। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम करबंधनः। श्री कृष्ण के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म संपन्न करना चाहिए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। यज्ञार्थात कर्मणः शब्द सूचित करते हैं कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ये कार्य भगवान की स्तुष्टि करने के लिए किए जाएं। स्वकर्मणा तमभ्यचर्या। वैदिक नियमों के अनुसार मानव समाज का विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों में से हर एक को श्री भगवान की पूजा करनी सीखना चाहिए। तम अभ्यचर्या। सही असली मानव समाज यह, और इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में रह जाएंगे। मानव समाज के आधुनिक कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में गोखरा गधों के कार्यों के रूप में हुआ है। सही एवं गोकरा। हर व्यक्ति देहात्म बुद्धि से कार्य करता है, जिसमें समाज मैत्री तथा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रति प्रेम निहित रहता है। इस तरह सारे कार्यकलाप
अविद्या में संपन्न होते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमें सिखलाने के लिए आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और यह उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह संस्तुति की, हरेर्नाम 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 एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर् अन्यथा। कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवन नाम का कीर्तन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समस्याओं के समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं, जिससे हमें उन्हें समझ सके। वेदेश सर्वैरहं वेद्यः। हमें यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीर के साथ प्रकट हुए थे। हमें भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीरों को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु आवश्यकता के अनुसार प्रकट हुए थे। श्री भगवान अहेतु की कृपा वश विभिन्न युगों में अपने मूल शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के आध्यात्मिक स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट हुए हैं, क्योंकि इस स्तर पर वे वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं पर बल देते हैं और इस वाद या उस वाद के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकत्रित करते हैं, जिन्हें वे कई प्रकार की सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं। मूलतः ऐसे कार्यकलाप पशुओं के कार्यकलाप है। सएव घोकरा। हमें श्रीमद् भगवद गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव जन के हेतु सब कुछ बताती हैं। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। ओम अज्ञातवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी प्रसंग चल रहा है गर्भस्तुति। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में हैं। कौन से गर्भ में हैं? उदर गर्भ में नहीं, बल्कि हृदय गर्भ में है। गर्भ शब्द का अर्थ है सुरक्षित स्थान। तो सारा जगत को शरण लेने वाले भगवान श्री कृष्ण देवकी का गर्भ का शरण लिए। देवकी के गर्भ में यानी हृदय गर्भ में भगवान स्थित है। उस समय सारे देवता लोग आए। सारे देवता लोग उस उधर आप जाओगे तो जन्मस्थान कंस का जो कारागार हैं उधर आए। बहुत साल पहले तो दर्शन करने गए थे, तो सारे ये स्तुतियाँ जो हैं जो देवताओं ने किया सब लिखा हुआ था। पिछली बार गया था तो लिखा नहीं था, पता नहीं पहले लिखा हुआ था। तो ऐसा एक बार भाग्य प्राप्त हुआ, उधर बैठ के पूरा सारे स्तुतियों को बोलने का भाग्य प्राप्त हुआ उसी स्थान में जो देवता लोगों ने स्तुति किया। अब इधर ही देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। यही एक प्रमाण है कि इस कृष्ण भगवान है। सारे देवता लोग की स्तुति किए। इंद्र चंद्र शिव जी है, ब्रह्मा जी, सभी लोग आके स्तुति किया। ये जो स्तोत्र हैं, ये स्तुतियाँ हैं, इसमें बहुत सारा सिद्धांत भरा पड़ा है। खास करके भक्ति तत्व को प्रकाशित किया इन देवताओं ने। खास करके देवताओं ने कहा, प्रभु आप इस संसार में प्रकट होते हो। प्रकट होने के पीछे अनेकों कारण हैं। उनमें से मुख्य कारण ये हैं कि आप सारा जगत को बताना चाहते हो कि आपका शरीर दिव्य है। आपका शरीर वो तीनों गुणों से परे है। ये बहुत ही मूल विषय है। ये पूरा स्तुतियों का मूल विषय यही है। कृष्ण का शरीर दिव्य है। जो इस बात को स्वीकार नहीं करता वो निश्चित रूप में वो नरक जाता है। यन्येन अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वयसद्भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्तदो नादथ युष्मदांग्रयः। ये ज्ञानियों को निंदा करके भक्ति की महिमा को स्थापना कर रहे हैं। तो उसके लिए एक श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सभी लोग जानते हैं इस श्लोक को। ये अन्येन अरविंदाक्ष, ये अन्य कौन है? अन्य लोग हैं। कौन है अन्य लोग? जो स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीमम् अदभ्र सौहृदाः भवत्पदाम्बुरुह नाममत्रते निधाय याता सद अनुग्रहो भवान्। जो नाव को स्वीकार नहीं करते। कौन सा नाव को? भक्ति नाव को स्वीकार नहीं करते। कौन सा वो भक्ति नाव है?
जिस नाव के ऊपर बैठ के अनेकों अनेकों बड़े बड़े मुनियों ने ये भवसागर को पार किया। भवार्णवम भीम मदभ्र सौरदहा, भवार्णव को पार किया भक्ति नाव को स्वीकार करके। ठीक, अच्छा काम किया। क्या मालूम है, भक्ति नाव को स्वीकार करके वो नाव को छोड़ के गए। निधाय याता यद अनुग्रहो भवान, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए भक्ति नाव को छोड़ के गए महान भक्त आचार्यगण। ये मात 31वां श्लोक में आने के बाद जो ये भक्ति नाव का आश्रय ग्रहण नहीं करते उनकी क्या स्थिति होगी? उनकी क्या स्थिति होगी, उनका वर्णन करते हुए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कौन सा है? ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, अन्ये मत अन्य लोग, वो विमुक्त मानिनः, वो अपने आप को मानते मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन त्वयि असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धया, अरविंदाक्ष एन्येन अरविंदाक्ष मुक्तमान त्वयि असद्भावः, आपके प्रति असद्भाव होने की वजह से। क्या है वो असद्भाव? आज का श्लोक में उसका वर्णन आया। असद्भाव वो है भगवान की शरीर को सत्वम विशुद्धम है, शुद्ध सत्व शरीर है, उसको भौतिक मानना। भगवान का शरीर को, कृष्ण का शरीर को क्या मानना? भौतिक मानना। इसको मायावाद कहा गया है। हम बार बार सुनते हैं मायावादी मायावादी मायावादी। प्रभुपाद के परपोट में अचानक मायावादी आ जाते हैं, या प्रभुपाद उसको ज़बरदस्ती लेके आते हैं मायावादी को, और उसको ऐसा मारते पूछो मत, उसका हाथ पैर तोड़ के पूरा ख़त्म करके उनको फेंक देते। जब मैं गीता भागवत जब पढ़ रहा था शुरुआत के समय में, मैं सोचा था ये मायावादी है कौन? प्रभुपाद जी उनके ऊपर इतना खुन्नस क्यों निकाल रहे हैं? एक श्लोक है उसके अंदर मायावाद का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मायावाद को लेके आते हैं, उसको मायावाद दर्शन को लेके आते हैं, और उसको इतना हाथ पैर तोड़ के, वो दांत तोड़ के फेंक देते, अपने तर्क वितर्क के द्वारा, शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा कर देते हैं। तो है कौन है? अगर मायावादी नहीं होते तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है या गीता के ऊपर टीकाएँ हैं, बस इतना मोटा गीता है वो एकदम पतला हो जाता है, इतना भागवत है एकदम पतला हो जाता है कि नहीं? तो कभी कभी होता है ना कि कुछ आनंद के लिए कोई व्यक्ति किसी का युद्ध करता है, झगड़ा करता है। जैसे एक बच्चा है, कभी उसकी माँ को मारता है, पिता को मारता है। तो अभी साधुगण किसको मार पीट करके आनंद लेंगे बताओ? क्योंकि ऐसे तो कर नहीं सकते, शांत रहना पड़ेगा साधु को, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन अभी ये मायावादी उनके लिए कुछ टाइम पास का कारण है, साधुओं को, आचार्यों के लिए। मायावादी को लेके आएंगे और उसको इतना तोड़ फोड़ करके उनको आनंद लेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि मायावादी लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, असद्भाव रखते हैं। मान लो कि आप किसी से प्रेम करते हो, आप किसी से प्रेम करते हो, कोई व्यक्ति जो है जिसको आपने प्रेम किया उसको निंदा करता है, आपको उसके बाद गुस्सा आएगा कि नहीं? आप कृष्ण से प्रेम करते हो और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कृष्ण को निंदा कर रहा है। कृष्ण को निंदा करने की वजह से आपको किसके ऊपर गुस्सा आएगा? उसके ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं? उसका हाथ पैर तोड़ दो कि नहीं? तो मायावादी गण भी कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। नहीं प्रभु जी, मैंने सुना मायावादी को मैं देखा भी हूँ, कृष्ण का पूजा करते हैं और वो कृष्ण का स्तोत्र भी गान करते हैं, कृष्ण महिमा का गान करते हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मायावादी जो हैं कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं? वो तो कृष्ण का स्तुति कर रहा है। आप उसको क्यों विचारो, उसको छोड़ दो ना। क्यों उसको इतना मायावादी को, मायावाद सिद्धांत को इतना तोड़ फोड़ क्यों करते हो? कारण यह है, जब मायावादी लोग कृष्ण का स्तोत्र करते हैं यानी गुणगान करते हैं, उसमें निंदा है। क्या निंदा है? वो कहेंगे, क्या कहेंगे मानो, कृष्ण अति सुंदर है, उनकी सुंदरता का कोई सीमा नहीं है, शक्तिशाली है सुंदर, कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। ये कौन कर रहा है ये सब बातें?
आखिरी में क्या कहेंगे मालूम है? कृष्ण का सौंदर्य को पूछो मत, वो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है। ये सही बात है कि नहीं? लेकिन फिर भी हम उनको मार दे, खत्म कर देते हैं। वो सही बोलने पर भी गलत है। कृष्ण मेरे से ज़्यादा सुंदर है, वो सही है, लेकिन फिर भी गलत है। कैसे? यह असद्भाव उनके सद्भाव में असद्भाव है। उनका सिद्धांत दिखता है अच्छा, कृष्ण गुणगान कर रहे हैं, उनका सही में भी गलत है, उनके सद्भाव में भी असद्भाव है। कैसे? उसका एक छोटा उदाहरण बताऊंगा। एक युवक है, युवती से प्रेम हो गया और वो युवती का गुणों को गान कर रहा है। कह रहा है युवती को कि तुम इतनी सुंदर हो, पूछो मत, तुम्हारे जैसे कोई सुंदर है ही नहीं। तुम्हारे मुख इतना सुंदर है, तुम्हारा आँख कैसे सुंदर है। वर्णन करते करते ने कहा कि ये सब बातों की क्या कहना, तुम्हारी सुंदरता का सार कहता हूँ, तुम एक भैंस से बहुत सुंदर हो। वो क्या कहेगी? इतनी खुश हो गई थी, इतना सुंदर से वर्णन कर रहा था, अचानक ये सुन के उसको ऐसा मारे कि पूछो मत। हाँ, वो क्या, क्यों मारे हो? मैंने गलत थोड़ी ना बोला। हाँ, गलत थोड़ी ना बोला। गलत बोला, सही बोला उसने। वो बहन से सुंदर है ना। हाँ, बहन से सुंदर है ना। वो बेचारे, इसको समझ में नहीं आता है कि मैं गलत क्या बोला। ये इसको मारते जा रही, इसको गाली दे जा रही, इसको बोले इसको तुमको मार दूंगी, डंडा लेके मार रही है। ये तो मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो सही बोल रहा हूँ। और मारती, जितना बोलता है उतना मार पाती उसको। जितना बोलता है मैं सही बोला, सही बात है, तुम बहन से ज्यादा सुंदर हो, और पड़ती, और मार पड़ती है। हाँ, तो यही समस्या है। क्यों? उनका गुणगान करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किसमें है? किसके साथ उसने तुलना किया, तुलना में समस्या है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप का तुलना, यानी भौतिक जगत में जो बद्ध जीव उनके साथ करने से ये असद्भाव कहा गया है। उनकी सद्भावना में भी असद्भाव है। मायावादियों का जो कृष्ण के प्रति जो गुणगान है, वो कृष्ण उसको निंदा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन गोपियों का कृष्ण के प्रति जो निंदा है, उसको कृष्ण उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मायावादियों का गुणगान से कृष्ण को गोपियों का डांट अच्छा लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि गोपियों का डांट में प्रेम है, ये मायावादियों के स्तोत्र में ईर्ष्या है। वो सहन नहीं कर सकते। ये कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको कभी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनको मायावादी कहा गया है। मायावादी को मायावादी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कहते हैं कृष्ण का स्वरूप जो है वो माया के द्वारा निर्मित है। जब ब्रह्म के ऊपर जब माया का प्रभाव होता है तो माया का दो शक्तियां होती हैं, एक विद्या शक्ति, दूसरा अविद्या शक्ति। माया का विद्या शक्ति के द्वारा ब्रह्म प्रभावित होता है, वो ब्रह्म कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन इस स्वरूप को धारण करता है। तो इसलिए आपको पूजा करना चाहिए। किसको? कृष्ण का पूजा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का पूजा करोगे तुम्हारे अंदर सत्वगुण आएगा। सत्वगुण सत्वम संजायते ज्ञानम, ज्ञान आएगा तो ज्ञान आते ही पता लग जाएगा तुम ही ब्रह्म हो। ये मायावाद का सार है। हाँ, क्या है मायावाद का सार? क्या है? तब क्या करोगे आप? कृष्ण का पूजा करोगे। कृष्ण का पूजा करने से मोक्ष मिलेगा। जो ऐसा कहता है ना, वो मायावादी है। कृष्ण की पूजा से मोक्ष मिलता है, ये कहने वाले सब मायावादी हैं। राम का पूजा करने से मोक्ष मिलता है, ये कहने वाले मायावादी है और राम से ईर्ष्या करने वाले हैं। कह रहे राम का पूजा करो, राम का पूजा करने से मुक्ति मिलता है, कृष्ण का पूजा करने से मुक्ति मिलता है, ऐसे कहने वाले कृष्ण से, राम से ईर्ष्या के वश कहते हैं। उनको भी नहीं मालूम वो ईर्ष्या के वश कह रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है। अगर कोई बीमारी है और मालूम है मैं बीमार हूँ, सुधार हो सकता है। अगर बीमार है लेकिन उसको मालूम ही नहीं मैं बीमार हूँ, उसका कैसे उद्धार हो सकता है बताओ? ये मायावाद ऐसी बीमारी है, उनको मालूम नहीं पड़ता मैं बीमार हूँ,
लेकिन फिर भी बीमार है, बीमार है लेकिन फिर भी मालूम नहीं बीमार है। तो इसलिए नारद जी को बहुत क्रोध आया व्यासदेव के ऊपर। हे व्यासदेव, तुमने पुराणों में क्या लिखा है, भक्ति से मुक्ति मिलता है, ये बात कह के तुमने पूरा संसार को बर्बाद कर दिया। पुराणों को, वेदों को लिख के ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर ऐसा कहा गया है मुक्ति के बाद ही भक्ति होता है। जो लोग भक्ति का सहारा लेते हैं लेकिन मुक्ति के लिए वो पतन होता है, उनका पतन होता है। इसलिए कहा गया ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, विमुक्त मानिनः मान लिए, मान्यता मात्र है। अगर आप में से कोई व्यक्ति बैठ मान लिया मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मानने मात्र से आप हो जाते हो। ये मान्यता ही हमारी अज्ञान है, यही हमारा दुख का कारण है, यही हमारा पागलपंथी का कारण है। तो अनेकों पागल हैं, लेकिन पागलों में सर्वश्रेष्ठ पागल कौन है, मैं एक उदाहरण बताऊं। ये सत्य घटना है। एक पागल खाना था जिसके अंदर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, नाम नहीं लेना चाहिए उसका, बहुत अशुभ है। अभी कोई प्रभुपा ने को कुत्ता बना करके कहा, कहीं विदेश में कोई कुत्ता बनाया हो। ये प्रधानमंत्री ऐसे एक पागल खाने में गया, एडमिट होने के लिए नहीं गया तो देखने के लिए सब पागल खाने में सब व्यवस्था बराबर है कि नहीं। जो अंदर गया तो उनके साथ में डॉक्टर्स थे, नर्स थे, सब दिखा रहे थे ये पागल खाना, ये वार्ड है, ये वार्ड है ऐसा। तो उन्होंने कहा ये जो व्यवस्था बराबर नहीं, फैन बराबर नहीं, देखो और इन लोगों को बहुत गर्मी लगता है, एसी लगाओ। सब दाई दिखा रहा था पागल हो। एक पागल चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पीट रहा है। इनके ऊपर बहुत दया आई। तो सारे वार्ड दिखाने के बाद कहा कि हो गया, आपका टूर हो गया, आ रहे। तो एक स्पेशल वार्ड लिखा था, इतना बड़ा ताला लगा था उसके ऊपर। उन्होंने कहा इधर क्या है, इधर बहुत डेंजरस है, इधर नहीं जाना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते, अंदर नहीं जाना चाहिए, खोलो। तो अंदर ही तो देखा उधर तो बड़ा सा वार्ड है, लेकिन कोई नहीं उधर। एक ही व्यक्ति था, एकदम दूर में कोने में बैठा हुआ था, एक टेबल के ऊपर बैठा था, ऐसा एक ऐसा छज्जा जैसा तो बैठा हुआ था। तो सूर्य का किरण हल्का सा आ रहा था। तो देखा ये तो स्पेशल वार्ड बोलते हैं, इधर तो कोई शोर शराबा तो है नहीं, ये तो अच्छा खासा व्यक्ति है। तो प्रधानमंत्री जी गए, नज़दीक में जाके उनसे कहा हेलो हाउ आर यू। तो उसने कहा फाइन थैंक यू। मैंने सोचा तो अंग्रेजी बोल रहा है, सूट बूट पहना है, एकदम चश्मा है, दिखने में तो इतना सुंदर है, साफ सुथरा है, ये पागल कैसे हो सकता है। और ये डॉक्टर लोगों ने कहा ये तो स्पेशल वार्ड है, इससे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकता। तब इसने पूछा, वो पागल था ना, सूट बूट पहना था, पूछा हु आर यू। तो इसने कहा डोंट यू नो आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो इसने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ऐसा बोलो मत, ऐसा बोलो मत, अगर ऐसा बोलोगे तुमको भी इसमें जेल में डाल देंगे। मैं भी ऐसे ही बोला था मैं भी ऐसे ही बोला था, मुझे इधर डाल दिया ये तो कहीं महापागल समझा रहा है। तो वैसे ही जब भगवान आके बात कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, पागल लोग क्या बोलते बोलो मत मैं भी ऐसे ही बोला था मैं भी बंधन में आ गया। तो स्वयं भगवान है भाई वो सच। तो ये पागलपंती हमारे कि मैं सोचता हूं मैं भगवान हूं, ये मेरी पागलपंती। जैसे क्या सोच रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तब बोले भाजी मैं तो अपने आप को भगवान नहीं मानता हूं, मैं तो अपने भक्त मानता हूं। भगवान मानने का अर्थ क्या मालूम है? भगवान मानने का अर्थ क्या है कि ये सोचना कि मैं
ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ और मैं भोगी हूँ। क्योंकि वास्तविक ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और वास्तविक भोक्ता कौन है? कृष्ण है। जब तक हमारे मन में ईश्वरत्व की भाव रहता है और जब तक हमारे मन में भोक्तृत्व की भाव रहता है, भोगने की भाव रहता है, तब तक हमारे मन में क्या भाव है? मैं भगवान हूं। तो मैं भगवान हूं, यही हमारी पागलपंथी, यही मायावाद है। जब लिखा जाता है ग्रंथों में कि मायावादी लोग ऐसा है, मायावादी लोग ऐसा है, वो कहीं और नहीं है, वो मायावादी इधर ही बैठा है। जो पढ़ रहा है ना वही मायावादी है, वो यानी मैं खुद पढ़ रहा हूं ना। ये मायावादी लोग ऐसा है, वो कौन? मायावादी को और मैं हूं, ये भौतिकवादी को और मैं हूं, जो आसुर कोई और नहीं, मैं हूं। से ये मायावाद का भूत कहीं और नहीं है, हमारी चेतना में है। तो वो क्या कहते हैं? त्वयि असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छेण, ऊपर बहुत ऊपर के स्थान में जाने के बाद भी परम पदम पतंति अधः। तो हर प्रकार का ज्ञानी मायावादी होता है क्या? नहीं। 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी जो इस श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है, वो क्या सोचते हैं? ज्ञान का अभ्यास करके मोक्ष प्राप्त करूंगा और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को भौतिक मानूंगा, उनका पतन होता है। दूसरी ओर दूसरा प्रकार का ज्ञानी कौन है? वो ज्ञान का अभ्यास करता है लेकिन भक्ति भी करता है साथ साथ। जो हमको मालूम है भक्ति किए बिना मुझे ज्ञान की सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, वो ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। लेकिन वो ज्ञानी जो भगवान के प्रति अपराध करता है, जो मायावादी, वो मायावादी ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, वो नरक को प्राप्त करते हैं। लेकिन ब्रह्मवादी होते हैं वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं करते हैं। उनका इच्छा ब्रह्म साक्षात्कार है, उसके लिए उनको मालूम है मैं भक्ति का सहारा लूंगा। भक्ति का सहारा लेते हुए, ज्ञान का अभ्यास करते हुए वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार की ज्ञानी है, वो ज्ञान का अभ्यास करके वो ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन उनका संगति हो गया, उनको भक्तों का संगति प्राप्त हुआ, भागवत का संगति प्राप्त हुआ। 4 कुमार, तुलसी का सुगंध उनकी नासिका में जैसे प्रवेश किया तो क्या हुआ? वो आकर्षण उत्पन्न हुआ, भगवान प्रति भक्त बन गए। और सुखदेव गोस्वामी, वो कौन है? जन्मतः वो मुक्त थे, लेकिन व्यासदेव ने 4 शिष्यों को भेज के भागवत के कुछ श्लोकों को कहा जाओ सुनाओ मेरे पुत्र को। तो जैसे वो श्लोक जंगल में बोलते जा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी ने इन 4 श्लोकों को सुन के वो सीधा भक्त बन गए। ये भक्त बनने का लीला किया, वैसे तो राधा रानी का तोता है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञानी गण हैं। अभी प्रश्न आया, आप कहते हो ज्ञानी लोग का पतन होता है, हमने सुना भक्तों का भी पतन हुआ है। तो उसका वर्णन करते हुए 33वां श्लोक यानी इसके पहले वाला श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है, याद करने वाली श्लोक है। तथा न ते माधवतावक क्वचित वर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वय्याभिगुप्त विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपट मूर्धसु प्रभो। तो प्रश्न आया, अरे भक्त का ही पतन होता है, हमने देखा है। भरत महाराज का हुआ कि नहीं? दूसरा इंद्रद्युम्न का हुआ कि नहीं? राजा इंद्रद्युम्न को शाप मिला ना, क्या बना इंद्रद्युम्न? गजेंद्र बन गया, हाँ, हाथी बन गया। चित्रकेतु का भी शाप मिला, हाँ, उनका भी पतन हुआ। तो आप ज्ञानियों का निंदा करते, उनका पतन हो गया करके भक्तों का पतन होता है तो क्यों निंदा करते हो तुम लोग? हाँ, बात है भक्तों का पतन होने पर ही वो उसको पतन नहीं माना गया है। भक्तों का पतन होने पर ही पतन नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से होता है। क्यों? कारण क्या है? विहाद विच्छेम रसग्रहो जना,
क्योंकि वो भक्त भक्ति कर रहा था। भक्ति करते करते, भगवान का भजन करते करते वो सूरत लाते, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। उनके अंदर अहंकार है। क्या अहंकार है? मैं जब कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने कहा अच्छा कर रहे हो, करो। धाड़ गिर गए। उनके मन में क्या अहंकार था? मैं अपनी बलबूते भक्ति कर रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति से भक्ति कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा करो। उनका पतन हो गया। जब पतन हो गया, इतना दुखों का अनुभव कर रहा है, लेकिन उसका जो दुख है, पतन हुआ भक्त का दुख है, वो भौतिकवादियों का दुख से अलग प्रकार का होता है। क्या अलग प्रकार का होता है? जैसे किसी को बहुत दुख हो रहा है, सारा संपत्ति नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, बहुत दुख। लेकिन उस समय उसके लिए एक राहत मिलती है। किसका राहत? कैसे राहत मिलती है? वो दिन का स्मरण करता है जिनके पास, जिस समय उनके पास बहुत बड़ा घर था, कितना आनंद का अनुभव कर रहा था, उसका स्मरण करके अभी का दुख को क्या करता है? थोड़ा सा शमन कर लेता है। वैसे ही जब भक्त का पतन होता है तो भगवान की योजना से होता है। किसके लिए? उनके अंदर अहंकार को निकालने के लिए। कैसे अहंकार निकलता है बताओ? जब भक्ति कर रहा था, उस समय का जो सुख है उसको स्मरण करता है। स्मरण उपगोहनम पुनः, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगोहनम पुनः। उस समय का स्मरण करता है, उस समय का जो आनंद को स्मरण करता है जब वो कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन करके रखा था। हाँ, कभी कभी हमको भी अनुभव है ना, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे, सामने वो खाना देख के खा नहीं सकते ऐसा चीज़, लेकिन खाना पड़ता है और कोई रास्ता तो है नहीं। उस समय दोस्तों से बात, मम्मी क्या रोटी बनाती थी यार, क्या सब्जी बनाती थी। हाँ, जब वो था घर में, जो मम्मी बनाती थी अच्छा से, क्या बनाया ऐसा, हमने उनको डांटा। हॉस्टल में आंसू बहाते हुए मम्मी की याद आ रही है, लेकिन खाना पड़ता है सब चीज़। लेकिन तो मम्मी का खाना याद करके ये हॉस्टल का खाना जैसे खाता है, वैसे ही भक्त जो है वो समय जब कृष्ण का चरण कमलों को आलिंगन किया था, तो उस समय जो उनको जो सुख मिला था उसको स्मरण करके अभी का दुख को अनुभव करता है। इसलिए ये दुख उसको प्रभावित नहीं करता। अब भगवान फिर भी करते क्यों हैं? क्योंकि उस भक्त को ऐसी हालत में डाल देते हैं। तब भक्त क्या करता है? खाली मेरा एक इच्छा है, स्मरं मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहोचना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं भक्ति करूंगा नहीं बोलता है, बस करने की इच्छा है, आप मेरे से कराओ, आप मेरे से कराओ। ये शिक्षा देने के लिए भक्त भगवान को पतन कर झाड़ कर गिरा देते हैं। क्योंकि हे सुनो, तुम होते कौन हो भक्ति करने वाला? मैं तुमसे कराता हूं, तुम करने वाले नहीं हो, मैं कराता हूं। तो ये अहंकार को तोड़ने के लिए तो भगवान भक्तों का पतन कराते हैं। इसलिए भक्तों का पतन का क्या निंदा नहीं बल्कि स्तुति होना चाहिए। इस बात को कहते हैं कि ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि पतन होने के बाद भी उनकी भक्ति उनके हृदय में टिकी रहती है। उनको इतना विश्वास है कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे। और पतन हुआ और उनके जीवन में बहुत सारे समस्या आ रही है। भक्त क्या करता है मालूम है? भक्त उन सारे समस्याओं को, ये समस्या कौन भेजता है? देवता लोग भेजते हैं। ये देवताओं के द्वारा भेजा गया समस्या, यानी कर्मों के अनुसार देवता भेजते हैं। उनके सर के ऊपर पैर रखते हुए आगे निकल पड़ता है। और शब्दों में भक्तों का पतन के पीछे भगवान का एक योजना है। मेरा भक्त, उनके जीवन में आए हुए अनेकों समस्याएं, बहुत सारे जो आतंकाएं हैं, जो ऑब्स्टेकल्स है, विघ्न है, उसके ऊपर पैर रख के कैसे निकल जाता है, मैं सारा जगत को दिखाना चाहता हूँ।
अगर कोई समस्या ही नहीं है, भक्ति कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कोई समस्या नहीं है इसके लिए भक्ति कर पा रहा है। लेकिन आप एक भक्त का नाम बताओ जिसके जीवन में कोई समस्या आई नहीं। पांडव, कृष्ण उनके साथ में हैं, साथ में। भीष्मदेव भी हैरान हो गए, कौन से कर्म की वजह से पांडवों को इस प्रकार का दुख झेलना पड़ा। तो पांडव के पास कर्म बंधन तो है नहीं। ऐसा क्या कारण है? क्या काल की वजह से हो सकता है, काल की वजह से इन लोगों का ये दुख आया होगा। विष्णु ने कहा काल का प्रभाव तो भक्ति को रहता नहीं है। विष्णुदेव ने अंततः निर्णय किया, पांडवों का दुख का जो अनुभूति है उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, कृष्ण, और कोई कारण नहीं हो सकता। ये कृष्ण की वजह से होता है। क्यों? कृष्ण दिखाना चाहते हैं हर अवस्था में मेरा भक्त मेरी भक्ति छोड़ता नहीं। इसको दिखाना चाहते हैं, हर अवस्था दिखाना चाहते, सारे जगत को दिखाना चाहते। उसके लिए भक्तों का भी पतन होता है, कभी कष्ट होता है, ये सब होता है। तो हर अवस्था में भक्त दुखों का भार सर पे है, लेकिन उन दुखों का भार होने पर भी उनके सर के ऊपर, उसके ऊपर कृष्ण का चरण कमल अपने सर पे धारण करता है। तो अभी तक ये 2 श्लोकों को पर व्याख्यान किया, दैट वो है 32 और 33, क्योंकि बहुत मुख्य महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी आज का श्लोक के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जो 29वां श्लोक में कहा गया था, क्या कहा गया था? भगवान प्रकट होते हैं किसके लिए? शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं। चर और अचर को शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं। बिभर्षि रूपान अवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम अभद्राणि मुहुः कलानाम। देवतागण प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अवबोध आत्मा, आपका स्वरूप शरीर जो है वो सत्य से पूर्ण तरीके से निर्मित है, और क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, इस जगत में चर और अचर जितने भी जीव हैं उनको क्षेम प्रदान करने के लिए सत्वोपपन्नानि सुखावहानि, आप अनेकों अवतार लेते हैं। सताम अभद्राणि मुहुः कलानाम, सताम अभद्राणि, संतों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए प्रकट होते हो। मुहुः कलानाम, कलानाम मतलब जो दुष्ट होते हैं, आप उनके लिए कौन हो? काल के समान हो, उनको नाश कर देते हो। अभी ये जो सब्जेक्ट है 29वां श्लोक में, उसको अभी वापस व्याख्यान करना प्रारंभ किए। 29वां श्लोक में कहा गया है, उसी चीज़ को इस श्लोक में थोड़ा विस्तार से वर्णन हुआ। 29वां श्लोक अनुष्टुप छंद में है, लेकिन उसको अभी लंबे तरीके से व्याख्यान करने के लिए ये श्लोक अभी आया है हमारे सामने। जो 34वां श्लोक है वो 29वां श्लोक का और विस्तार है, ये पहला ध्यान रखिएगा। पहले आपके इसका प्रवचन हो चुका है, जब किसी ने आपको सुनाया होगा 29वां श्लोक के व्याख्यान किया है, सुन लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विस्तार है। क्या विस्तार है? विशुद्ध सत्वम श्रयते भगवान सितः। विशुद्ध सत्वम शब्द का अर्थ क्या है? आप शुद्ध सत्व में स्थित हो, जो तीनों गुणों से परे है, जिसका ज्ञान उन ज्ञानियों को नहीं था, जिसकी वजह से अपराध कर दिया। भगवान के स्वरूप के प्रति अपराध तभी होता है जब हम भगवान का स्वरूप को भौतिक मानते हैं। भगवान का स्वरूप भौतिक है, ये हमारे मन में इतना भरा पड़ा हुआ मायावाद पूछो मत। और उसको निवारण करने के लिए भगवान एक विशेष स्वरूप धारण करते हैं, उसका नाम है अर्चावतार। जो व्यक्ति अर्च विग्रह का दर्शन नहीं करता, उनका सेवा नहीं करता, उनको प्रणाम नहीं करता, उनके सामने जाके इन स्तोत्रों को सुनाता नहीं है, वो कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी नाम जप कर ले, उसके मन से मायावाद का भूत नहीं निकलता। इसलिए विग्रह की सेवा की आवश्यकता, विग्रह का दर्शन की आवश्यकता, उनके ऊपर प्रणाम करना आवश्यकता, अर्चना मार्ग इसलिए आवश्यक है।
हरिदास ठाकुर जैसे हो गए तो कोई जरूरत नहीं अर्चन मार्ग की, लेकिन हमारे ऐसी स्थिति नहीं है। तो अर्चन मार्ग ऐसा एक विधि है जिसके द्वारा हमारे मन से मायावाद का भूत निकल जाता है। जितना अपना शरीर को घिसोगे विग्रह की सेवा के लिए, भगवान का दिव्य स्वरूप हमारे मन में प्रकट होता है और मन में जो मायावाद का भूत जाता है। कोई कह सकता है नाम जप करने से मायावाद का भूत चले जाता है? जब तक सेवा नहीं करो अर्च वगैरह का नहीं जाएगा। उसके लिए मैं प्रमाण बताता हूँ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलने के लिए पूरी आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, साथ में उस समय कायस्थ था, वो उसका नाम था रामदास विश्वास। ये राम का नाम नित्य जप कर रहा था, राम के नाम। रघुनाथ भट्ट उस महान ने कहा कि आप तो ब्राह्मण हो, तो रामदास विश्वास मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। रघुनाथ भट्ट उसमें अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे। भले ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन बड़े विद्वान थे। उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सेवा किया, राम का नाम नित्य जप कर रहे, बड़े महाविद्वान। लेकिन महाप्रभु के सामने जब प्रस्तुत किया उनको, महाप्रभु ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। उनको मालूम था ये भले ही राम का नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन उनके हृदय में राम के प्रति सद्भावना नहीं है, असद्भावना है। तो ये असद्भावना क्या है? मायावाद। उसको हृदय से निकालने के लिए, हमारे मन से इस भूत को, मायावाद नामक भूत को भगाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ये तंत्र की आवश्यकता है। कौन सा है? वो है अर्च विग्रह की सेवा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ गए, खास करके भारत में, उन्होंने अर्च विग्रह की सेवा को उन्होंने स्थापना किया। क्यों स्थापना किया? हाँ, भगवान का अर्च विग्रह का स्वरूप किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन उसकी सेवा करने से हमको भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसलिए अर्च विग्रह का स्वरूप है, उनका अवतार है, अर्चावतार है, उसको क्या माना है? सबसे दयालु स्वरूप माना गया है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान की जो प्राकृतिक के जो स्तर है वो 5 स्तर का है। परा, व्यूहा, बाद में पुरुषा, अंतर्यामी और 5वां अर्चा। क्यों है अर्चा? ताकि हमारा मन में जो मायावाद का भूत है वो निकल जाए। चलिए उसके बाद एक एक शब्द का व्याख्यान करके समाप्त करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं? अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया सत्वम विशुद्धम श्रयते भवांसितो शरीरिणाम श्रेय उपायनम वपु। शरीरिणाम मानी बद्ध अवस्था में जो जीव है उनको श्रेय प्रदान करने के लिए आप प्रकट होते हो। अनेकों स्वरूप में प्रकट होते हो। स्थितो, तो मतलब पालन, स्थिति मतलब मेंटेनेंस। एक माँ बच्चे को देखभाल करती है। कैसे देखभाल करती है? आप बोलोगे वो दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, स्नान कराती है, ये कपड़ा पहनाती है, सुख सुविधा देती है, ये एक देखभाल है। लेकिन वास्तविक देखभाल ये नहीं है। वास्तविक देखभाल क्या है? उनको 2 लाफा मार के स्कूल भेजती पढ़ाती है, ये वास्तविक देखभाल है। लेकिन तो वैसे ही भगवान भी हमको 2 तरीके से देखभाल करते हैं। रहने का, खाना पीना। आपका घर किसका है? भगवान ने दिया, इसलिए आपके पास घर है। नहीं तो आपके पास क्या होता है? रोड भी नहीं होता, आपका हाथ पैर भी नहीं होता, किडनी नहीं होता। हाँ, तो ये एक तरीके से देखभाल। दूसरा तरीका क्या है? अवबोधात बोधन, हमको शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते। इसलिए श्रेय उपायनम यानी भक्ति प्रदान करने के लिए। ये भक्ति जो है भगवान ने दिया है। वेद क्रिया, क्या क्या देते हैं? वेद क्रिया, योग, तपः समाधि भी। क्रिया योगा गृहस्थों के लिए है, तपः किसके लिए? हाँ, वानप्रस्थों के लिए, और समाधि भी, समाधि करते हैं सन्यासियों के लिए। अगर वेद शब्द को अगर वेदाध्ययन का रूप में लेंगे तो ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए समाधि ही। तवारणम येन जनः समीहते, तव अर्हणम। अभी आपने जो प्रदान किया इन विधियों को, ये विधि को ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये स्वीकार करके तवाहरणम आपका पूजा करते हैं। 4 वर्ण के और 4 आश्रम के लोग आपके द्वारा प्रदत्त ये जितने भी विधि हैं उसको स्वीकार करके तवाहरणम
हाँ, अगर अर्हणम आपके द्वारा प्रदत्त विधि के द्वारा आपका पूजा नहीं होता है तो निश्चित रूप में त्वयि असद्भावात आपके प्रति असद्भाव रहेगा और कभी भी वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता और नरक में उसका वापस पतन होगा। समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare